नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से गोलीय दर्पण में किरण आरेख की बनावट होती है और किस प्रकार से बनता है। देखिए, किरण आरेख अगर आप इस चैप्टर में समझ जाते हो तो उससे बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में आप आसानी से समझ जाओगे। इसलिए ध्यान से इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से प्रतिबिंब गोलीय दर्पण में और किरण आरेख की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब को बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ने वाले हैं। तो आप जानते होंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है अवतल, दूसरा क्या होगा, उत्तल। तो हम लोग उत्तल में जानेंगे और उत्तल के साथ में अवतल में भी जानेंगे। ठीक, अवतल के साथ उत्तल में जानेंगे। तो दोनों बात बराबर है। थोड़ी सी अगर देखा जाए तो एक्सप्लेनेशन उसके साथ में ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक, बात बराबर होता है। देखिए ध्यान से, पहला जो है आपको किरण आरेख में अगर जैसे ही आप प्रवेश कीजिएगा तो पहला जो होता है कि मुख्य अक्ष जानते होंगे कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो वही ध्यान से समझिएगा कि मुख्य या प्रधान अक्ष, ध्यान से समझिएगा, एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बीचों बीच खींचा जो देखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो पहला जो आपका जो है ये क्या है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी कि जो पहला जो आपका नियम बताता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण जाएगा। दूसरा जो जाएगा वो वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण जाएगा। तीसरा जो जाएगा वो फोकस की दिशा में आपतित किरण जाएगा और जो चौथा होगा वो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण जाएगा। और इन चारों चीजों के बारे में अगर आप जान जाते हो तो आपके लिए जो किरण आरेख की जो बनावट की सहायता से जो प्रतिबिंब बनते हैं आप बिल्कुल आसानी से बना लीजिएगा। ठीक ना। तो देखा जाए सबसे पहले देखिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि अवतल दर्पण से जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरणें जाती है वो कहां से जाती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर देखिए बात देखा जाए तो इसमें देखिएगा कि अवतल दर्पण के, आप पहले अवतल दर्पण के जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो आती है प्रकाश की किरण, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि क्या होता है कि हमेशा जो जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण जाएगा तो एक ही जगह से जाएगा, वो होगा फोकस। क्या होगा? फोकस। तो देखिए ये एक अवतल दर्पण है। ये क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण है तो आप जानते हैं कि ये जो जा रही है जो किरण, इसको ही कहते क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समानांतर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो इसके जैसा इसको है, ऐसा है। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से जब भी टकराता है तो परावर्तन के बाद क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, परावर्तन के बाद क्या होता है, वो फोकस से होकर गुजरता है। ये पहला नियम आपका। तो याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से जैसे ही परावर्तन होगा तो वो एक जगह से जाएगा, कहां से जाएगा, तो फोकस से होकर जाएगा। इतना याद रखिएगा। दूसरा क्या कहता है, तो ध्यान से समझिए। दूसरा में कहता है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः परावर्तन के बाद उसी पथ से दिशा में लौट जाती है। तो इतना आपको मैं ऊपर लिख दिया, लेकिन ऐसा समझिए ये अवतल दर्पण है। और दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कोई किरण जो है वो वक्रता केंद्र से जाएगा, कहां से जाएगा, वक्ता कैसे जाएगा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है कि आप यहाँ पे जानते होंगे कि जैसे वक्ता केंद्र से कोई भी किरण जो खींचा जाता है उसे सिंपल सी बात है उसको हम अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो अभिलंब है तो वहां से कोई किरण जाएगा तो उसी दिशा में लौट जाता है या उसी माध्यम में लौट जाता है। मैंने आपको बताया था कि एक समतल दर्पण है। क्या है? समतल दर्पण। मान लीजिए क्या, समतल दर्पण। आप उस पर एक अभिलंब डालते हैं और अभिलंब डालते हैं तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री का कोण तो ऊपर से जो आती है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या कहते हैं, आपतित किरण। और नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे से ऊपर जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। अब ये जो किरण है, ठीक, ये क्या जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में चल जाता है। तो कितना डिग्री का कोण बना के, तो 0 डिग्री का कोण। ये आपतन कोण भी 0 डिग्री का कोण बनाता है और परावर्तन कोण भी क्या करता है, 0 डिग्री का कोण बना के क्या करता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। तो एक याद रखिएगा कि वक्ता केंद्र से कोई भी किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है। ठीक, तीसरा नियम क्या कहता है, तो ध्यान से समझिएगा। तीसरा नियम आप जानते हैं कि क्या कहता है, आप इस फिगर को देखते होंगे कि तीसरा जो है किरण जो है वो कहीं फोकस होके जा रहा है। और जैसे ही फोकस होके जा रहा है तो परावर्तन के बाद किसके समांतर हो जा रहा है, तो मुख्य अक्ष, क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अवतल दर्पण के फोकस से होके जाने वाली जो आपतित किरण होगा तो क्या परावर्तन के बाद क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के समांतर होगा। देखिए ये अवतल दर्पण है। क्या है? ये अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण है तो ये फोकस से होकर जाती है प्रकाश की किरण। और फोकस से क्या होती है, ये दर्पण है, दर्पण से जैसे टकराता है वो परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। आपने सबसे पहले देखा होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जो मैंने अभी जस्ट पहला बताया वो सेम ऐसा ही नहीं लगता। अगर मैं इसको उठा के थोड़ा पलटा दूं तो सेम उसके जैसा हो। तो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जो जाती है वो क्या होती है, दर्पण के बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, वो क्या होता है, जैसे जाएगा वहां से टकरा के क्या हो जाता है, वो परावर्तित हो जाता है। ठीक, तो वो कहां से जाएगा, फोकस से जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, ये फोकस से जाके वो परावर्तित हो जाता है मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये आपका तीसरा नियम है। चौथा जो है ध्यान दीजिएगा, ये एक क्या है, ये आप जानते होंगे ये अवतल दर्पण है और ये आपका क्या है, ध्रुव। और ये ध्रुव है। आप जानते होंगे कि कोई किरण जो है वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, ध्रुव पे पड़ रहा है। और ध्रुव पे पड़ रहा है तो आपको पता होगा कि ये भी जो मुख्य अक्ष है, ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है, वो भी किसका काम कर रहा है, वो अभिलंब का काम कर रहा है। और जैसे ही वो अभिलंब का काम कर रहा है तो ये जो किरण जो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे आपतित किरण। क्या कहेंगे,
आपतित किरण करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और ये जैसे जाती है तो दो कोण बनाती है। एक बनता है यहाँ पे आपतन कोण, क्या कहते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, आई से सूचित करते हैं, दूसरा क्या होता है, आर से सूचित करते हैं। एक आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जब प्रकाश की जो किरणें किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और अभिलंब जो अभिलंब होता है वो क्या करता है, कार्य मुख्य अक्ष करता है। मतलब जो अभिलंब है वो मुख्य अक्ष का कार्य करता है। उतना समझिए कि ये जो मुख्य अक्ष जो है वो अभिलंब का कार्य कर रहा है ना। ये जो किरण है वो आपतित किरण है, यहाँ से जो टकरा के आ रहा है वो परावर्तित किरण है। ये कुछ चार नियम। अब इन चार नियम को अगर आप अच्छी तरह से क्या करते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो अगला जो भी प्रतिबिंब बनने वाला है वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार से वो बनता है। देखिए सबसे पहले, देखिए सबसे पहले जो आपका प्रतिबिंब आएगा, देखिए अवतल दर्पण हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। इसमें तो अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण हो सकता है। जैसे कि आपका जो पहला जो पॉइंट है वो क्या है कि ध्रुव यानी कि पी, जिसे कि ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, जिसे हम पोल कहते हैं, ठीक ना। और फोकस यानी कि एफ से सूचित किया जाता है कि बीच की वस्तु की स्थिति। अगर ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु को हम रख देते हैं तो उसकी स्थिति कैसी बनेगी, उसकी प्रतिबिंब कैसे बनेगी, उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक ना। दूसरा जो है वो दर्पण के फोकस यानी परिस्थिति, यानी कि अगर हम डायरेक्ट अगर फोकस पे कुछ वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तीसरा जो है वो फोकस और वक्ता केंद्र के बीच, यानी अगर फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चौथा जो है आपका वक्ता केंद्र, और डायरेक्ट हम वक्ता केंद्र पे रख देते हैं तो प्रकाश का किरण किस प्रकार से बनेगा, उसका प्रतिबिंब, ठीक ना। और पांचवा जो है अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, अगर हम अनंत में और वक्ता केंद्र के बीच अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ठीक। और छठा जो है आपका जब वस्तु अनंत पर स्थित हो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। और इन चार छह चीज है, और छह चीजों को बराबर देखते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो पहला देखिए किस प्रकार से समझिए। देखिए पहला जो है आपका ये एक फिगर है, ध्यान से समझिएगा इस फिगर को। ये फिगर है, इसमें बोला गया कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव, कहां तो ध्रुव और कहां फोकस के बीच रखा जाता है, यानी कि ये आपका पोल रहा यानी कि ध्रुव रहा, और ये आपका क्या रहा, फोकस रहा। इसके बीच क्या होता है कि यहाँ पे मैंने एक वस्तु को रखा है, क्या रखा है, वस्तु को रखा है। तो जैसे ही वस्तु को रखा तो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, वो इस प्रकार से फोकस होकर जाएगा, है ना। कहां से होकर जाता है, फोकस होकर जाएगा। अब क्या होता है कि मैंने यहाँ से एक वक्ता केंद्र से ले लिया, जस्ट मैं बताया कि अगर कोई वक्ता केंद्र से जाएगा तो जो प्रकाश की किरण होती है इसी माध्यम में लौट जाती है। तो मैंने यहाँ पर कितना भी इसको हम आगे करें तो ये कटने वाला है नहीं, है ना। कटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, और नहीं बनेगा तो यहाँ पर कोई अर्थ नहीं बनता है। इसलिए हम क्या किए कि थोड़े थोड़े क्या किए, इसको हम आगे की ओर बढ़ाए, आगे की ओर बढ़ाए, तो आगे जैसे जैसे इसको हम आगे की ओर बढ़ाए तो ये आपस में कट रहा है। और मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे आपस में मिलती है या करती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होती है, मिल गई या कट गई तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब। यहाँ पे प्रतिबिंब बन रही है, और प्रतिबिंब बन क्या रही है, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो वस्तु है ना, ये क्या है, वस्तु है। वस्तु से क्या हो रहा है कि बड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है, ये वस्तु से प्रतिबिंब जो है वो क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। समझ गए ना। तो देखते हैं किस प्रकार से। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको लिखाया कि जो प्रतिबिंब है वो पहली बात तो दर्पण के पीछे बनता है। अब देखिए ये दर्पण है, ये दर्पण के पीछे। अब आपको पता है कि अवतल दर्पण होता है कैसे, वो धसा की ओर होता है, तो ये धसल है। और ये जो दर्पण, अगर मान लीजिए हम इधर आके अगर अपना मुंह देखना चाहे तो नहीं दिखेगा, इसलिए दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जब भी बनेगा अवतल दर्पण में, अगर किस कब बनेगा तो ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा जो होता है प्रतिबिंब काल्पनिक, क्या बनता है, काल्पनिक। ध्यान से समझिएगा, ये एक प्रकार से उल्टा है और यहाँ पे सीधा है। और काल्पनिक का मतलब होता है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है ना, जिसे हम कहते हैं। तो ये देखिए समझिएगा, ये पीछे बन रहा है तो प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक यानी कि आभासी। और ध्यान से समझिए, जब भी आभासी आएगा तो समझ जाइएगा कि वहां पे जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है, सीधा बना है। क्या बना है, सीधा बना है। तीसरा जो है प्रतिबिंब सीधा बनता है, और चौथा जो है प्रतिबिंब वस्तु बिंब से बहुत बड़ा बनता है ना। सीधे क्या होता है, बड़ा बनता है। अब बिंब का मतलब होता है वस्तु। तो ध्यान से समझिएगा कि ये जो आपका जो बोलेगा कि अगर कोई वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रहते हैं तो उसका प्रकृति कैसा होगा, है ना। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो पहला आप याद रखिएगा कि प्रतिबिंब जब भी बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा। दूसरा होगा प्रतिबिंब क्या होगा कि वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, ठीक। प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा। आभासी का नाम आएगा तो सीधा बनेगा, ठीक। इतना समझिए। अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरा देखा जाए, हाँ दूसरा में देखा जाए दूसरा बोलता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर रहती है, यानी कि अब वस्तु को हम क्या किए हैं कि फोकस पे ही रखे हैं, फोकस के अलावा कहूं नहीं रखे। तो ध्यान से समझिए, फोकस। अब ये वस्तु को मैंने यहाँ पे फोकस पे रखा, ठीक। और जैसे ही मैंने इस वस्तु को फोकस पे रखा, अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद आप जानते हैं कि फोकस होकर जाएगा, है ना। और एक वक्ता केंद्र से मैंने किरण को लिया और इस प्रकार से भेजाता रहा। तो अगर आप इसको हम क्या करें, कुछ इस प्रकार से बताता रहेंगे तो बढ़ते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। हमेशा बढ़ता रहेगा, ठीक, क्योंकि आगे जाके बढ़ता रहेगा। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, घुमाते रहेंगे, इस प्रकार से लेते जा रहे हैं और लेते जाएंगे तो कहीं ना कहीं कटेगा। लग रहा है आपको, बिल्कुल कटेगा, लग रहा है ना, हाँ लग रहा है। देखिए तो याद रखिएगा इसकी जो प्रकृति होगा कि ये कहीं ना कहीं जाके कटेगा,
क्या होगा, कहीं ना कहीं जाके कटेगा, यानी कि कटेगा, बहुत दूर पे जाके कटेगा, याद रखिएगा, ये कहा होगा, बहुत दूर पे कटेगा। तो गौर कीजिएगा कि जो पहला इसका प्रकृति होगा, तो प्रतिबिंब जो होता है वो अनंत पे जाके कटेगा। कहां कटेगा, अनंत, अनंत समझते होगा ना, बहुत दूर पे जाके कटेगा। दूसरा जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्यों बनेगा वास्तविक बिंब, आप देखिए जो वस्तु क्या होता है, कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है, क्योंकि ये क्या है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, कट रहा है, क्या ना कहीं जाके कट रहा है। और आप जानते हैं कि जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है, याद रखिएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब क्या बनता है, उल्टा बनता है। और प्रतिबिंब वस्तु यानी कि वस्तु से क्या होता है, बहुत ही बड़ा बनता है। जब वस्तु क्या होता है, अनंत पे बनता है, उसका प्रतिबिंब, तो वस्तु क्या होता है, हद से ज्यादा बड़ा होता है। तीसरा देखा जाए, तीसरा में जो है आपका, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में हो। अब जो है अवतल दर्पण के फोकस यानी कि यहाँ, ये जो है फोकस यानी कि यहाँ वाला, और वक्ता केंद्र के बीच, और ये यहाँ वाला। तो अब हम यहाँ पे अगर वस्तु को रखते हैं, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा और दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस सही होकर जाएगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर, बार बार मैंने एक ही चीज को लिया, माना मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के जाएगा। ये चिन्ह परिवर्तन का वो क्या है, पहला नंबर है, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं जाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो मैंने क्या किया, वक्ता केंद्र से ले लिया। अब ये दोनों को हमने क्या किया, पीछे क्यों लाया, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं आपस में कट रहा है, और जैसे ही कट रहा है तो समझ जाएंगे प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब बन गया तो हमारा प्रकृति बन गया, है ना। क्यों बन गया, देखिए। अब देखिए प्रतिबिंब जो है वो क्या बनना है, कि अगर यहाँ पे क्या वक्ता केंद्र फोकस के बीच में रहेगा, तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। क्या बनता है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कौन सा आ गया हो, देखिए 3 पे आ जाइए। प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। दूसरा जो होगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि जैसे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपस में कट रहा है और कटेगा, तो सिंपल सी बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। अब ये वास्तविक प्रतिबिंब जो है क्या होगा, तो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो उल्टा होता है ना। क्या होता है, उल्टा। एक बात गौर कीजिएगा कि अगर आपको कोई बोलेगा कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, तो आभासी का याद रखिएगा, उसका एक सिंपल मीनिंग होता है। आभासी बोलेगा, आप बोल दीजिएगा सीधा बनेगा प्रतिबिंब, है ना। और वास्तविक बोलेगा तो आप सीधे बोल दीजिएगा कि उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। इतना याद रखिएगा, ठीक ना, इसके ज्यादा याद नहीं रखना। वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा, ठीक ना। इसी प्रकार से प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। क्या करता है, प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु से क्या होता है, बड़ा। वस्तु आपका यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, इससे बड़ा बनता है। तो प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु से बड़ा होता है। तीसरा देखिए क्या होता है, देखिए तीसरा चौथा में क्या होता है, चौथा में बोला गया है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र पे होगा। देखिए अब इसमें तो और आसान वाली बात है कि जैसे ही वक्ता केंद्र पे जाएगा भाई, तो प्रतिबिंब बनेगा, तो बनेगा कहाँ, तो वक्ता केंद्र पे बनेगा। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये जो आपकी जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष से होना, तो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से जाएगा, है ना, इस प्रकार से। और एक मान लीजिए कि हम यहाँ से ले लेते फोकस से, तो ये भी जाएगा, तो वो फोकस से होकर क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर बनेगा। यानी कि प्रतिबिंब घुमा फिरा के कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, तो वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। तो याद रखिएगा प्रतिबिंब जो होगा वक्ता केंद्र पे बनेगा। इसकी प्रकृति जो है वो क्या होगा, वक्ता केंद्र पे होगा। प्रतिबिंब बनता है तो कहाँ है, तो वक्ता केंद्र पे बनता है, याद रखिएगा। प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, वक्ता केंद्र पे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा भी बनता है। और चौथा में आपका जो प्रकृति है, प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा। हाँ, लग रहा है आपको क्या बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा। वक्ता केंद्र पर अगर कोई भी प्रतिबिंब बनेगा, तो वहां पे जो होगा प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो बराबर होगा। अब जैसे ही बराबर होगा तो समझ जाइए ना, प्रतिबिंब भी बराबर, नहीं बात होगी। चलिए आगे देखा जाए। आगे आगे जो है आपका पचवा में, कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के बीच रखी जाती हो, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, अनंत और अवतल दर्पण के बीच, है ना, वक्ता केंद्र के बीच। क्या बोला गया यहाँ पे, वक्ता केंद्र के बीच, बीच में अगर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, देखिए। तो बनेगा प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और फोकस के बीच बनता है। पहला ध्यान रखिएगा, ये देखिए आपका जो है यहाँ पे क्या होगा कि वक्ता केंद्र और ये फोकस के बीच रखा जाता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है। ये आपका अवतल, ये फोकस से यहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस होकर जाएगा, ये वक्ता केंद्र से लेगा, तो उसी माध्यम में जो प्रकाश की किरण होती है वो लौट जाती है। इतना तो आपको पता है। अब यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब जो होगा वक्ता केंद्र और फोकस के क्या होगा, बीच ही बनेगा, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक बनता है, क्योंकि यहाँ पे वस्तु जो है वो उल्टा हो जाता है ना। और यहाँ पे जो है प्रतिबिंब उल्टा बनता है और प्रतिबिंब वस्तु बिंब से छोटा बनता है, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से छोटा बनता है। तो देखा जाए वक्ता केंद्र पर भी अगर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो बराबर होता है, लेकिन अब वक्ता केंद्र फोकस के बीच में रखा जाता है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, वस्तु से छोटा बनता है। इतना याद रखिएगा, ठीक ना। पचमा में जो है आपका
क्या कह रहा है कि जब वस्तु, है ना, जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सिंपल, अनंत की बात बोलेगा तो याद रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा, है ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अनंत पे, कोई क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। क्यों बनेगा, तो याद रखिएगा कि जैसे ही अनंत की बात आएगा वहां पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, कटेगा तो जरूर, तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, और प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है या बड़ा होता है, छोटा होता है, ध्यान से समझिएगा। अगला जो है आपका क्या है, नोट में एक बात ध्यान से समझिएगा, है ना, ये आपका क्या है कि अनंत से आती प्रकाश की समांतर किरणें, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। जैसे कि मैं अगर मैं बोलूं कि कोई जो प्रकाश की किरण है वो अनंत से आ रही है, तो वो कैसे होगी, वो प्रकाश की किरण क्या होगा, सीधा होगा, टेढ़ा होगा, या कुछ और। तो याद रखिएगा कि जैसे ही प्रकाश की किरण अनंत से आती है, चंद्रमा या तारे या किसी भी सूरज से जो प्रकाश की किरण आती है, तो वो आते आते क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर। तो इसको मैंने इसको इस प्रकार से लिखा कि अनंत पर वस्तु की स्थिति होने के कारण, ध्यान से समझिएगा, अनंत पे क्या होता है, वस्तु की स्थिति होने के कारण वस्तु से आने वाली सभी किरणें परस्पर क्या होती है, वो समांतर हो जाती है, एक दूसरे पे क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। और परावर्तन की जो बात होती है, वो जो किरणें होती है वो फोकस के काटती है। क्या होती है, फोकस पे ही काटती है, ठीक ना, फोकस पे काटती है, जहां प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है। तो अनंत पे जो होगा, जो प्रतिबिंब होता है, वो कहीं ना कहीं फोकस को आपस में काटता है, जो किरण है वो काटता है, ठीक ना। तो मैंने इस चीजों के बारे में बताया, जो छठा था वही इस प्रकार से बता सकते हो, ठीक। आगे जो है आपका एक चीज है कि उत्तल दर्पण द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक, एक निर्माण हो गया, ठीक। देखिए, उत्तल दर्पण की बात सेम है, वैसा ही है, कुछ बड़ा चीज है नहीं। बट अगर मैं उसके बारे में बताऊं तो ध्यान से समझिएगा, उत्तल दर्पण दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। केवल क्या होता है, काल्पनिक, यानी कि आभासी, यानी कि हमेशा सीधा ही प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। यह प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर उत्तल दर्पण होगा, प्रतिबिंब बोलेगा कि कैसा बनेगा, तो आप याद रखिएगा, वो प्रतिबिंब आप किस उसकी जगह कहीं भी बदल दीजिए, वक्ता केंद्र या कहीं भी रख दीजिए, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा ही बनेगा। कहीं भी रखिए, कहीं भी रखिएगा, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा ही बनेगा, उल्टा बनता ही नहीं, ठीक ना। तो मैं थोड़ी सी आपको एक चीज के बारे में बता देता हूँ, विस्तृत चलेंगे किसी फिर और क्लास में। थोड़ी सी स्थिति अभी मौसम थोड़ी सी खराब है, तो हो सकती है कि लाइन कटा जाए। देखिए यहाँ पे देखा जाए कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव की स्थिति बीच में हो, तो देखिए ये आपका उत्तल हो गया, और ये उत्तल है, तो आप जानते हैं कि वस्तु को मैंने कहां पे रखा होगा, यहाँ पे रखा, है ना। तो इसकी स्थिति कैसे होती है, आप जानते होंगे कि यहाँ पे मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, तो दर्पण से परावर्तन के बाद कुछ इस प्रकार से परावर्तन हो जाता है। अब यहाँ से मैंने एक वक्ता केंद्र को लिया इस प्रकार से, है ना, तो काटेगा कैसा। तो देखिए ज्यादा नहीं समझना है आपको, इस फिगर को समझ जाइएगा, और इस फिगर आपको बता देगा कि किस प्रकार से काम करना है। फिगर आपके लिए आसान हो सकती है ना। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। ये जो फिगर है, ये मुख्य अक्ष है। आप जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो आपतित किरण होती है कुछ इस प्रकार से परावर्तित होती है, और क्या होती है, इसके जो पीछे जो किरण होती है वो आती हुई प्रतीत होती है, ठीक। तो मैंने इसके बीच में रखा, कहाँ रखा, वस्तु को इसके बीच में रखा, है ना, आपको लग रहा है, तो ए डैश बी डैश, तो ऐसे समझिए कि वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो अनंत कितना है भाई साहब, अनंत किधर है, इधर है, किधर है, बताइए किधर है, तो इधर है। तो यहाँ से और यहाँ के बीच में अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं, तो आगे की वस्तु में बहुत सारी बातें, तो याद रखिएगा, ज्यादा समझना नहीं इसमें, है ना, कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, क्या बनेगा, जो प्रतिबिंब होता है, ये जो दर्पण है उसके क्या होगा, जस्ट पीछे बनता है। प्रतिबिंब काल्पनिक यानी कि आभासी बनता है, यानी कि आभासी का मतलब समझ जाते हो आप लोग, सीधा होता है ना। तो काल्पनिक जो होता है वो प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा तथा वस्तु से छोटा होता है, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। इतना याद रखिएगा, ठीक। किसमें, तो उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में अगर किसी वस्तु का आप स्थिति बदल देते हो, वक्ता केंद्र, फोकस, दूर और अलग अलग जगह पर रख देते हो, तो प्रतिबिंब बनेगा, जो बनेगा वो हमेशा सीधा ही बनेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि अच्छी तरह से इसको आपको एक समय समझाऊंगा, ठीक। तो अगले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, आज के लिए देखा जाए तो इतना ही काफी है, कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए फिलहाल अगर मैं आपकी बात बताऊं, तो ये जितना भी चीजें हैं, अगर आप फिगर को गौर कीजिएगा, है ना, मैंने भी जस्ट किरण आरेख के बारे में बताया, आप उन चीजों को गौर कीजिएगा, तो इतना समझ जाइएगा कि आप अच्छी तरह से इन चीजों के बारे में समझ जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अगर वीडियो अगर पसंद आई होगी तो उसको क्या कीजिएगा, सब लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।